मैं तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा में अगला चैप्टर है मोन्टू का इंतजार, है ना। मोन्टू कौन है? मोन्टू बिल्ली है, लेकिन मोन्टू बिल्ली किसी के लिए इंतजार कर रही है। क्या तुम्हें पता है कि वह किसके लिए इंतजार कर रही है? इसे मालूम करने के लिए एक तरीका है। अब तरीका हमारा क्या है? तरीका हमारा ये है कि यहाँ दिया हुआ है 1 से लेकर के 60 तक। क्या दिया हुआ है? 1 से लेकर के 60 तक क्या दिया हुआ है? संख्या दिया हुआ है ना। इस संख्या के माध्यम से हम इंतजार मतलब सवाल हल करेंगे। तो हम चलो चलते हैं, सवाल हल करते हैं। क्या कहता है हमारा? इसमें अनुदेश है, ये निर्देश है। हर एक संख्या जो 2 से भाग हो सकती है उस पर लाल बिंदु से निशान लगाओ। जैसा भी निशान लगाना हो तो लाल बिंदु से हम निशान लगाएंगे, ठीक है ना। ले लेते हैं लाल पेंसिल, तो ये हमारा हो गया लाल, ठीक है ना। ये किसके लिए है? 2 के लिए है। किसके लिए? 2 के लिए। 2 के लिए हम लाल पेंसिल का उपयोग करेंगे। उन संख्याओं पर जो कि 3 से भाग हो सकती है पीले रंग की, भाग जिसमें चला जाता है ना। ये हो गया हमारा पीला कलर का, ठीक। अब क्या कहता है? पीले बिंदु से निशान लगाओ और 4 से भाग होने वाली संख्या पर नीले रंग से। अब देखो यहाँ भाग की गतिविधि, मतलब हमारा गुणनखंड का यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? नीले रंग का भी ले लेते हैं, नीले रंग का भी ये ले लिए, ठीक है। तो हम चलते हैं, पहले 2 का भाग देते हैं। 2 से कौन कौन कट जाएंगे? कौन कौन कटेंगे? 4 कट गया, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60। ये हो गया हमारा 2 का, है ना। 2 का भाग हमारा ये जो 2 है, ये जो 2 है, इसमें ये इतने संख्याओं को हम भाग दे सकते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं पीला में। ये कहता है ना, पीला में 3 को, 3 का किसके साथ जाएगा? 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 27, 30, है ना। फिर 33, 36, 39, 42, 45 और
48 48 जाएगा, 3 एकम 3, हाँ चला जाएगा 48। फिर 52, 3 एकम 3 और बचेगा 2, नहीं जाएगा 52, 51 जाएगा, 51 चला जाएगा, 51, 53 कहाँ से जाएगा, और 3 एकम 3 नहीं जाएगा, ये भी, ये चलना चाहिए, 3 एकम 3 ये भी नहीं जाएगा, 3 एकम 3 है 54 चला जाएगा, 24 है ना, 54 और 3 एकम 3 और ये 26 है 57 और 58 नहीं जाएगा ना, 28 होगा, 3 एकम 3 39 होगा, ये 60 जाएगा। ठीक है, अब 4 का तुम पहाड़ा ले लो, 4 का किस पे जाएगा, 8 12 16 20 24 28 8 चौको 32 8 चौको 32 8 पंचे 8 चौक 32 8 पंचे 40 8 छंग 36 नहीं जाएगा, नहीं है 8 के पहाड़ा में 36 आता है। अच्छा हाँ 4 के, अरे सॉरी 8 का पढ़ रहे हैं है ना, सॉरी 4 छंग 4 8 32, 4 नाम 36 है ना, 36 फिर 4 दहम 40 और 44 43 में लगाता हूँ, सॉरी 44 फिर 48 52 हाँ 56 8 7 56 4 एकम 4 4 चौक 16 हाँ फिर 60। ये हो गए हमारा पूरा। ठीक है ना। अब यहां कहता है ऐसे कौन से खाने हैं जिस पर तीनों रंग के बिंदु आए हैं, गिन लो। कौन है पहला, ये तो गलत है, ये वाले है ना, अरे एक एक्स लिखा आ गया। तो चलो चलते हैं सवाल की ओर। ऐसे कौन से खाने हैं जिस पर तीनों रंगों के बिंदु हैं। अब यहां देखो कौन कौन है, देख के बताना। 12 एक मिनट सफेद से लिखता हूं। 12 24 36 भी है, हाँ 36 48 है 60 ना, ये 60। फिर इन खानों के ऊपर कौन से अक्षर हैं। 12 में देखो कौन सा अक्षर है, एम। ये देख लो यहां क्या है, एम है ना, क्या है एम ओ, ये लो ओ। 24 के ऊपर क्या है, ओ
36 के ऊपर U, 48 के ऊपर S, और 60 के ऊपर E। और ये सबको जोड़ करके क्या बन गया? माउस। तो किसको खोज रहा था वो? अरे दे भैया, मंटो किसका इंतजार कर रहा था? मोन्टो किसका इंतजार कर रहा था? यहां क्या आ गया उत्तर में? माउस। माउस माने चूहा, है ना? रेट माने चूहा होता है, माउस माने भी चूहा होता है। दो प्रकार के चूहा भी होते हैं। उसे 3 प्रकार के, एक पालते हैं सफेद वाले घरों में, है ना? और एक जिसको हम क्या बोलते हैं, छूछू बोलते हैं, है ना? और एक बिल में वो रहता है, वो बहुत, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, मुसवा, है ना? अब यहाँ इन अक्षरों का क्रम से लिखो। इन अक्षरों को आप चाहो तो क्रम से लिख सकते हो। इस तरह से पट्टी बना हुआ है पीला कलर में, ठीक है ना? इनको यहाँ तुम लिख सकते हो, इन्हीं संख्याओं को, ठीक है? अब देखो यहाँ थोड़ा देख लो, सुन लो, ठीक है ना? अब इनको हम क्या कहते हैं? गुणज हैं ये भाई। ये 2 से भी कट रहा है ना? 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। इनको कहते हैं साझा गुणज, साझा गुणनखंड। क्या होता है? साझा गुणनखंड। क्योंकि 3 भी काट देता है, 2 भी काट देता है, और 4 भी काट देता है ना? तो ये क्या हुआ? साझा। सम्मिलाइत क्या होता है? सम्मिलाइत। इसी को कहते हैं साझा गुणनखंड, ठीक है ना? तो इस तरह से ये हमारा गुणनखंड भी हम जान गए, गुणज भी जान गए, ठीक है? तो चलो चलते हैं सवाल की ओर। ऐसे कौन से खाने हैं जिस पर तीनों रंगों के बिंदु हैं? अब यहाँ देखो कौन कौन है, देख के बताना। 12, 1 मिनट सफेद से लिखता हूँ। 12, 24, 36 भी है, हाँ 36, 48 है, 60 ना, ये 60। फिर इन खानों के ऊपर कौन से अक्षर हैं? 12 में देखो कौन सा अक्षर है? एम। ये देख लो यहाँ क्या है? एम, है ना? क्या है? एम, ओ, ये लो ओ। 24 के ऊपर क्या है? ओ। 36 के ऊपर यू, 48 के ऊपर एस, और 60 के ऊपर ई। और ये सबको जोड़ करके क्या बन गया? माउस। तो किसको खोज रहा था वो? अरे दे भैया, मंटो किसका इंतजार कर रहा था? मोन्टो किसका इंतजार कर रहा था? यहां क्या आ गया उत्तर में? माउस। माउस माने चूहा, है ना? रेट माने चूहा होता है, माउस माने भी चूहा होता है। 2 प्रकार के चूहा भी होते हैं। उसे 3 प्रकार के, एक पालते हैं सफेद वाले घरों में, है ना? और एक जिसको हम क्या बोलते हैं, छूछू बोलते हैं, है ना? और एक बिल में वो रहता है, वो बहुत, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, मुसवा, है ना? अब यहाँ इन अक्षरों का क्रम से लिखो। इन अक्षरों को आप चाहो तो क्रम से लिख सकते हो। इस तरह से पट्टी बना हुआ है पीला कलर में, ठीक है ना? इनको यहाँ
तुम लिख सकते हो इन्हीं संख्याओं को। ठीक है, अब देखो यहां थोड़ा देख लो, सुन लो, ठीक है ना। अब इनको हम क्या कहते हैं? गुणज हैं ये भाई। ये 2 से भी कट रहा है ना, 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। इनको कहते हैं साझा गुणज, साझा गुणनखंड। क्या होता है? साझा गुणनखंड। क्योंकि 3 भी काट देता है, 2 भी काट देता है और 4 भी काट देता है ना। तो ये क्या हुआ? साझा। सम्मिलायित क्या होता है? सम्मिलायित। इसी को कहते हैं साझा गुणनखंड। ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा गुणनखंड भी हम जान गए, गुणज भी जान गए। ठीक है।